नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। क्या अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है या फिर वह अपनी मर्जी से भारत लौट रहे हैं? आखिर 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी केवल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है या फिर यह देश में एक नए युवा राजनीतिक आंदोलन का चेहरा बनती जा रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सीजेपी की पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पहली बार पार्टी ने अपने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की घोषणा की। जानेंगे कि सौरभ दास, विजेता दाहिया और आशुतोष रांका कौन हैं और उन्हें संगठन में क्या जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही समझेंगे कि नीट, सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं को लेकर सीजेपी ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर क्या आरोप लगाए हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 6 जून को जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन कितना बड़ा हो सकता है। क्या वास्तव में जेन ज़ी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लाखों छात्र इस आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं? और आखिर सीजेपी की फंडिंग, आम आदमी पार्टी से कथित संबंधों तथा अभिजीत दीपके की वापसी को लेकर उठ रहे सवालों में कितनी सच्चाई है? यानी इस रिपोर्ट में सीजेपी की पहली कॉन्फ्रेंस से लेकर 6 जून के शक्ति प्रदर्शन और अभिजीत दीपके को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। देश में नीट, सीबीएसई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर तेजी से उभरी संगठन कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपने आंदोलन को औपचारिक राजनीतिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। 3 जून को आयोजित पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की घोषणा की। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जिस सवाल की है वो है, क्या सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है? डिपोर्टेशन की चर्चा आखिर क्यों? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके को अमेरिका से निकाला जा रहा है और इसी वजह से वह भारत लौट रहे हैं। हालांकि अब तक ना तो अमेरिकी प्रशासन की ओर से और ना ही किसी आधिकारिक एजेंसी की ओर से इस तरह की कोई पुष्टि हुई है। खुद अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह 6 जून को दिल्ली में होने वाले आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से भारत लौट रहे हैं। यानी फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर डिपोर्टेशन की बात केवल अटकलों और सोशल मीडिया चर्चाओं तक सीमित है, क्योंकि कोई आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी बयान या कानूनी आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। अब तक सीजेपी मुख्य रूप से सोशल मीडिया, ऑनलाइन अभियानों और अभिजीत दीपके के बयानों के जरिए चर्चा में थी, लेकिन 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संकेत दिया है कि संगठन अब संस्थागत ढांचा तैयार कर रही है। इसी दौरान 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की गई। पहला नाम है सौरभ दास। खोजी पत्रकार के रूप में पहचान रखने वाले सौरभ दास को पार्टी का प्रमुख मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के अधिकांश सवालों का जवाब उन्होंने ही दिया। संगठन के राजनीतिक और वैचारिक पक्ष को सामने रखने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। दूसरा नाम है विजेता दाहिया। राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्म मेकर विजेता दाहिया को संगठन के सार्वजनिक संवाद और वैचारिक संचार की जिम्मेदारी दी गई है। सीजेपी का कहना है कि युवाओं और आम नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तीसरा नाम है आशुतोष रांका। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्षेत्र से जुड़े रहे आशुतोष रांका को तीसरा आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। संगठन उन्हें नीति, प्रशासन और संगठनात्मक मामलों पर पार्टी का प्रतिनिधि चेहरा बता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का केंद्र नीट, सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं रहीं। सीजेपी ने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक, मूल्यांकन विवाद और परीक्षा प्रबंधन की समस्याओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि जवाबदेही तय किए बिना सुधार संभव नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर थी। सीजेपी का दावा है कि देश भर से छात्र, युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे। संगठन इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि युवा जवाबदेही आंदोलन के रूप में पेश कर रही है।
यदि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इसमें शामिल होते हैं तो यह पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़े छात्र प्रदर्शन में से एक बन सकता है। क्या यह जेन ज़ी राजनीति की शुरुआत है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीजीपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोशल मीडिया उपस्थिति और युवा दर्शक वर्ग है। संगठन के अधिकांश समर्थक 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के बताए जाते हैं। सीजीपी खुद को पारंपरिक राजनीतिक दलों के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि जवाबदेही आधारित जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। लेकिन 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठित मीडिया रणनीति और राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन की तैयारी यह संकेत देती है कि संगठन केवल ऑनलाइन अभियान तक सीमित नहीं रहना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने संगठन के कुछ चेहरों के कथित राजनीतिक संबंधों और विशेष रूप से आम आदमी पार्टी से संभावित जुड़ाव पर सवाल पूछा। हालांकि उप प्रवक्ताओं ने कहा कि संगठन किसी राजनीतिक दल का फ्रंट नहीं है। उसका उद्देश्य किसी पार्टी को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। फिर भी यह मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और भी सवाल उठ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की फंडिंग पर भी सवाल पूछे गए। मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि आंदोलन छोटे छोटे जनसहयोग और स्वयंसेवी समर्थन से चल सकता है तथा इसके लिए बड़े कॉरपोरेट या राजनीतिक फंड की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जैसे जैसे संगठन का विस्तार होगा उसकी वित्तीय पारदर्शिता भी सार्वजनिक बहस का विषय बन सकती है। अब सभी की नज़रें 6 जून पर टिकी हैं। यदि अभिजीत दीपके वास्तव में भारत पहुंचते हैं और जंतर मंतर का प्रदर्शन बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित करता है तो सीजीपी राष्ट्रीय राजनीति और छात्र आंदोलन के विमर्श में एक नई शक्ति के रूप में उभर सकती है। लेकिन यदि भीड़ अपेक्षा से कम रहती है या संगठन अपने दावों को ठोस जन समर्थन में नहीं बदल पाता तो इसे सोशल मीडिया तक सीमित आंदोलन माना जा सकता है। फिलहाल 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, अभिजीत दीपके के अमेरिका से डिपोर्ट होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरी, सीजीपी ने पहली बार संगठित नेतृत्व संरचना बनाकर 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। और तीसरी, 6 जून का जंतर मंतर प्रदर्शन संगठन के भविष्य की दिशा तय करने वाला पहला बड़ा राजनीतिक परीक्षण साबित हो सकता है। यानी अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि सीजीपी केवल इंटरनेट की सनसनी है या फिर वास्तव में भारत की नई पीढ़ी के असंतोष को राजनीतिक शक्ति में बदलने की क्षमता रखती है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर।